नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से गेस्ट हैं मुजफ्फर अली साहब। मुजफ्फर अली साहब परफेक्ट रिएक्शन नाम से इनका यूट्यूब चैनल है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भारतीयों को पाकिस्तान में रह रही माइनॉरिटीज और खास तौर से हिंदू कम्युनिटी के बारे में बहुत ज्यादा चिंता रहती है, तो उनके लिए कंटेंट मुजफ्फर भाई के चैनल पे हमेशा मौजूद होता है। ये वहाँ की अक्सरियत यानी वहाँ की माइनॉरिटीज के बीच बहुत काम करते हैं और सीधा जनता में उतर के काम करते हैं। इनके वीडियोस भी सीधे सीधे पब्लिक के बीच से आते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं मुजफ्फर जी का। मुजफ्फर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रारंभ पर। नमस्कार। जी, नमस्कार जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके दर्शकों का। आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर बात रखने का, तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी मुजफ्फर भाई, 370 आर्टिकल एक था जो हमारा कश्मीर था, जम्मू और कश्मीर, उसके साथ एक स्पेशल स्टेटस वो एंजॉय करता था। यानी कि भारत के और भी जितनी रियासतें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इस तरह की जितनी भी रियासतें हैं, उससे थोड़ा सा अलहदा एक उसका स्टेटस हुआ करता था। ये 1948 में अब क्या था क्या नहीं था, ये इतिहास हो गया है। और इतिहास इसलिए हो गया है कि लगभग 4.5 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया। तो भारत सरकार यानी हमारी संसद ने हटा दिया। और आपको पता है कि हमारी संसद के साथ ही साथ हमारी न्यायपालिका ने अभी बीते दिनों उसके फैसले को बिल्कुल डिट्टो किया और ये कहा कि सरकार ने जैसा भी ये निर्णय लिया है 370 हटाने का, ये पहला तो भारतीय संविधान के हिसाब से ठीक है। दूसरा, जो तरीका उन्होंने अपनाया वो सारा ठीक है। यानी कुल मिला के अगर इसको हल्की फुल्की बात में मैं कह दूं, तो एक तरह से साहब जनाजा तो उठा था 4.5 साल पहले 370 का, लेकिन ये अंतिम बरखी हो गई। यानी जिसको कहते हैं ना कि तेरह ही रही होके अब खत्म हो गया। अब 370 जैसी कोई बात भारत के लिए नहीं रह गई और जम्मू कश्मीर भारत का उसी तरह का राज्य हो गया जैसे कोई और स्टेट हो, चाहे आप कर्नाटका ले लें, चाहे राजस्थान ले लें, चाहे उत्तर प्रदेश ले लें। अब ये जब 4.5 साल पहले 370 हटा था, तब तो हमें पड़ोस से यानी आपके यहाँ पाकिस्तान से कुछ खबरें हल्की फुल्की, कुछ तिलमिलाहट की खबरें दिखाई दी थी, कुछ भीड़ सी बाहर निकली थी। इमरान खान साहब ने ट्रेड हमारे साथ बंद कर दिया था। बहरहाल हमारे साथ उनका ट्रेड बंद करने का क्या असर हम पर पड़ा, क्या असर आप पर पड़ा, ये दुनिया जानती है और पाकिस्तान सबसे बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन इस बार जब फाइनल मुहर लगी है सुप्रीम कोर्ट की, तो पाकिस्तान से कहीं कुछ सुनाई नहीं दिया। आप वहां जनता के बीच में घूमते हैं, आवाम के बीच में घूमते हैं और बड़ी गहरी पकड़ है, जमीन पर उतरते हैं, हर क्लास में जाते हैं, हर सेगमेंट पे आप जाते हैं। साहब ये बताइए, 370 अब हमारे लिए इतिहास हो गया। अब इसका जिक्र कम से कम भारत में कभी नहीं होना है जम्मू कश्मीर के हवाले से। एक आम पाकिस्तानी इस समय क्या सोच रहा है, इसको कैसे ले रहा है? अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। एक बहुत ही अहम मौजू है इसके ऊपर। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तानी जो इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो तो हम हमारे पास जो कश्मीर है जिसको आप पीओके बोलते हैं, हमें तो उसकी चिंता नहीं। जो आम पाकिस्तानी है उसको उसकी चिंता नहीं है कि जो पीओके की हालात है वहां पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा, पाकिस्तान के साथ है या नहीं है। क्योंकि कोई भी आपको पता है कि कोई भी मुल्क होता है, उसकी जब तक उसकी अपनी मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं होती, उसकी अपनी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं होती, या दीगर जो मसाइल है जब तक वो ठीक नहीं होते, तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो दब के रह जाते हैं। तो मैं जब जाकर एक आम पाकिस्तानी से जब जाके पूछता हूँ कि कश्मीर के बारे में आपकी क्या राय है, या भारत ने ये जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वो ये पूछता है कि आप मुझसे ये पूछें कि आज मेरे बच्चों ने खाना खाया है, आज मैं अपने घर में कुछ चीज, कोई राशन, कोई दाल, कोई चावल या इस तरह की चीजें लेके जा रहा हूं या नहीं जा रहा। कह रहा है कि कश्मीर जो हमारे पास है, हमें उसको छोड़े जो इंडिया के पास है, हमें तो उसकी परवाह नहीं, हमारे पास है उसकी परवाह नहीं है। हमें परवाह है अपने घर की, अपने परिवार की, कि हमारे साथ इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है। तो हमारे जो पब्लिक है इस वक्त, आम जो पब्लिक है, उसको बिल्कुल इसकी क्या कोई परवाह नहीं है कि क्या इस वक्त इंडिया कर रहा है, क्या जो पीओके के अंदर हो रहा है, क्या जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हो रहा है, उसको उससे कोई गर्ज नहीं है। उसको गर्ज है इस वक्त महंगाई से, उसको गर्ज है इस वक्त बेरोजगारी से, उसको गर्ज है इस वक्त बिजली के जो बहुत सारे बिल हैं उससे उसको गर्ज है।
सीधी सी बात है कि एक घर में अगर मेरे घर में मेरे अगर बच्चे भूखे हों, तो मुझसे कोई पूछे कि आज ये वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने ये किया, तो मैं बोलूंगा यार मुझे उससे क्या करना, मुझे तो ये है कि आज मैं अपने अभी मैं कैसे अपने बच्चों को कुछ खाना खिलाऊंगा। ये सिर्फ एक घर की सूरत हाल नहीं है। इस वक्त जो 70 से 80% जो पाकिस्तानी हैं, उनके यही सूरत हाल है, उनके घरों की यही सूरत हाल है, उनकी इकोनॉमी, उनके कारोबार, उनके मजदूरी, कोई नीचे से लेके ऊपर तक आप किसी को से भी पूछ लें, खा वो मजदूर है, खा वो कोई जॉब के ऊपर जा रहा है, खा कोई बिजनेसमैन है, कोई भी है, वो परेशान है इस वक्त। तो मैं जो अमूमी जो तासर नजर आ रहा है कि जो भारत ने ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो आया है 370 को लेके, इसके ऊपर पाकिस्तानी को कोई तहफुजात नहीं है, कोई उनको परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं है। वो कहते हैं कि हमें इस वक्त जो फिक्र है अपने घर की फिक्र है, अपने बीवी बच्चों की फिक्र है, अपने पेट की फिक्र है। तो ये इस वक्त सूरत है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तानी स्टेट या पाकिस्तानी जो मीडिया है, वो तो हस्बे मामूल पहले भी शोर मचाता है। ये 370 की बात नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखें रूटीन के अंदर जो इस तरह की, मैं डेली जब अगर कोई टीवी कोई पाकिस्तानी चैनल अगर ऑन करूंगा तो डेली बेसिस पे 4 से 5 खबरें इस तरह की होंगी कि जी भारत के अंदर जो कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, वहां पर औरतों को अगवा किया जा रहा है, औरतों के साथ रेप किया जा रहा है, उनके साथ तो जो बहुत ज्यादती हो रही है, उनकी जो जायदादें हैं वो जो सरकार है, भारतीय सरकार, वो कब्जे में कर रही है, उनके घरों को गिराया जा रहा है। तो इस तरह की 4 से 5 खबरें डेली नई किसी ना किसी एंगल में पुरानी वीडियोस को एडिट करके या कुछ इस तरह करके वो दिखाई जाती हैं हमारी जो नेशनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो ये सारी चीजें जब से ये फैसला आया उसके बाद में इससे कुछ तेजी आ गई है। हमारे कुछ जो तजिया निगार हैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं। वो आपको पता है कि एक स्टेट का नैरेटिव होता है, उसको लेकर चलते हैं सारे लोग। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर बातचीत चल रही है, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कल जो एक स्पीच की है जो कश्मीर असेंबली के अंदर, वहां पर उन्होंने बहुत सख्त बातें की हैं, बहुत सख्त जुमले बोले हैं भारत के बारे में, और बोला है कि ये हमारी फ्रंट लाइन जो है वो बारामूला है, और हम कश्मीर की खातिर जो है भारत से 300 बार जंग करने के लिए तैयार है। तो इस तरह की उन्होंने बातें जरूर की हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त उनको बेशक 75 सालों में जो बताया गया है या चूरन दिया गया है, या उनके जो आप समझे कि जो हमारी मुताला पाकिस्तान है, पाकिस्तान स्टडी के अंदर जो चीजें बताई गई हैं, या हमें मस्जिद और मिंबर के अंदर से जो हर जुमे को एक बताया जाता है कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, या दीगर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है, हमारा मीडिया है, या जो हमारे पॉलिटिशियन नारा लगाते हैं कि मैं अगर आऊंगा तो मैं कश्मीर को आजाद करवाऊंगा, तो वो एक जो पाकिस्तानियों को चूरन 75 सालों से दिया गया था, वो उनको समझ, मेरे ख्याल में अब समझ आ चुकी है कि ये चूरन ही है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। भारत की जो जिस तरीके से उनकी पोजीशन है, इकोनॉमी उनकी बेहतर है, उनके लोग अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं, और जिस तरीके से मोदी जी ने पिछले को 9-10 सालों से भारत का नक्शा बदला है, तो उनको ये समझ आ चुकी है कि जो इंडिया के पास कश्मीर है वो कतन पाकिस्तान के साथ नहीं मिल सकता। अगर फ्रीली वहां के लोगों से भी पूछा जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, तो कभी भी वो पाकिस्तान के हक में फैसला नहीं करेंगे। कौन, आप, मैं आपसे सवाल करता हूं कि कौन ऐसे लोग हैं कि जो ये चाहेंगे कि जहां पर बिजली फ्री है, या कम से कम मेरे ख्याल में 4-5-6 रुपए यूनिट बिजली का बिल पर यूनिट है वहां पर, और यहाँ पर 70-80 से लेके 100 रुपए तक यूनिट जा रहा है, तो उनका दिमाग खराब है कि वो बोलेंगे कि हम वहां से छोड़ के इधर जाएंगे। जो 20 रुपए आटा किलो वहां से ले रहे हैं, तो वो उनका दिमाग खराब है कि वो 150 रुपए किलो आटा यहाँ से खरीदेंगे। तो इस तरह की बेशुमार चीजें अगर आप कंपैरिजन करने जाएंगे, तो कोई एक जो भी समझदार शख्स है, जो समझदार लोग हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो एक जो मुआशी तौर पर एक जो मैं समझता हूँ जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, इसके साथ कोई भी अटैचमेंट करना चाहेगा। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरे 2 माह का बिजली का बिल ये मेरे सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 84,000 बिजली का बिल आया मेरा। आप सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर किसी एक घर का बिजली का बिल इतना आ सकता है? नहीं आ सकता। तो बिल्कुल। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, हर घर की यही सूरत हाल है, हर घर परेशान है। आज अगर इंडिया के साथ कुछ इस तरह का मुआहदा हो जाए कि बॉर्डर खुल जाए और लोगों को
बोल दिया जाए कि आप अपनी मर्जी से यहां से वहां जा सकते हैं, तो आधा पाकिस्तान, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। वो सारे चाहेंगे कि जी हम जाके इंडिया में वहां पर कारोबार करें या वहां पर रहें, वहां पर जाकर अपना कोई ना कोई सिलसिला चलाएं। ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है। जो लोग ये सोच रखते हो कि जी हमारा अब यहाँ इस मुल्क के अंदर गुजारा नहीं है, उनको इस चीज से कतन कोई फिक्र नहीं है कि भारत के अंदर भारत क्या कर रहा है, कश्मीर के अंदर क्या कर रहा है, या वो कश्मीर पाकिस्तानी कश्मीर को ले ले या कोई। हमें अब आम पाकिस्तानी को अब इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपनी फिक्रों में हैं, अपनी परेशानियों में हैं, अपने आप को सरवाइव करने की जंग लड़ रहे हैं जी। बहुत बड़ी बात। अच्छा, आपने देखिए, मैंने आपसे जब ये जानना चाहा कि एक आम पाकिस्तानी वो कश्मीर को लेके आखिर क्या सोच रहा है, तो वो आपने बताया, उसी के साथ आपने सिस्टम का बताया। और बड़ा अच्छा किया आपने। अपने जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं कक्कड़ साहब, उन्होंने जो कश्मीर जी की असेंबली में जो भाषण दिया है, 300 जी साल, तो 300 जंगें। अच्छा, जी इसके जवाब में तो हमें 1000 साल तक की लड़ाई याद आती है, जो भुट्टो साहब ने कहा था कि घास की रोटियां खा लेंगे, जी लेकिन 1000 साल तक कश्मीर के लिए भारत से लड़ाई करेंगे। खैर, वो भी इतिहास है और बहुत ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, 70s का है। अब आपने जब कहा ना कि आपके यहाँ स्टैब्लिश मीडिया लगातार 5-7 खबरें रोज की परोसता है, उसके बिकने की एक आधा होती है, वो इंडिया को बेच पाता है। लेकिन यकीन मानिए, कक्कड़ साहब ने, यानी पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने, जो कश्मीर की असेंबली में बोला है, तो आपको मुजफ्फर भाई मैं बताऊं कि भारत की किसी मीडिया में, किसी टीवी चैनल में इस बात का जिक्र तक नहीं है, जबकि इसको 24, 26, 48 घंटे हो गए बोले हुए। तो जी ये आप देख सकते हैं कि भारत के लिए अब पाकिस्तान, और पाकिस्तान के किसी नेता या वहां के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ही सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो हैं, सदर सदर रियासत हैं, उनकी कोई कही बात भारत की मीडिया, सरकार तो छोड़ दीजिए, पब्लिक तो छोड़ दीजिए, पब्लिक तक बात तो तब पहुंचेगी जब उसको मीडिया बताएगा। यहाँ तो साहब मीडिया भी नहीं बता रहा है। और अगर मैं आपके साथ पाकिस्तान पर बैठ के वीडियो न करने के मूड में होता और थोड़ा बहुत मैं जानकारी न लेता, तो मुझे खुद, कक्कड़ साहब ने ऐसा कुछ कहा है कि 300 बार लड़ाइयां करेंगे, ये मुझे भी खुद पता नहीं होता। तो ये तो एक प्रायोरिटीज है कि कौन सी किस जनता और वहां के किस सिस्टम की प्रायोरिटी में कौन सी बात है। तो एक आम तौर पर सच बताऊं तो अब पाकिस्तान का जिक्र भारत की मीडिया में बेहद कम होता है। भारत के नेता पाकिस्तान का नाम जो है वो उनको, अगर किसी झटके से किसी नेता से पूछ दिया जाए, जिस तरीके से आज एक आम पाकिस्तानी से झटके से उसके प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछ दिया था, तो खट्टर साहब का पूरा नाम उसको याद नहीं आएगा। 10 में से मेरे ख्याल से 9 पाकिस्तानी बता नहीं पाएंगे कि उनका प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो भारत की प्रायोरिटीज बदल गई हैं। भारत ने अपने कश्मीर को अपना पार्ट कर लिया है। अब आपने जो एक बात कही कि अगर आज बॉर्डर खोल दिए जाए, और आपने बेहद जरूरी इसका जो एंगल लिया वो इकोनॉमिक एंगल है, जिससे एक आम शहरी, एक आम नागरिक, उसका रोज का वास्ता होता है। उसको भावनात्मक सपने तब होते हैं ना, हमारे यहाँ एक लाइन कही जाती है कि भूखे पेट न भजन न होए गोपाला। यानी अगर आपका पेट खाली है तो फिर आपसे भजन नहीं होता। तो ये बात आपकी बात में नजर आ रही है जब आप यहाँ के आवाम की बात कर रहे हैं। लेकिन अब भी अगर कक्कड़ साहब इस तरह की बात बोलते हैं, तो उनके बोलने के मायने क्या हैं? और दूसरा, आपके आर्मी चीफ साहब 5 दिन के लिए यूएस पे हैं। खैर, आपके लोग जब दौरे पे जाते हैं तो वो बाकायदे बारात के तरीके से जाते हैं, हफ्ता दिन, 10 दिन, ऐसा नहीं हो, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई कामकाज निपटाने गए हैं। तो एक तरफ आसिफ मुनीर साहब 5 दिनों के लिए यूएस में है, दूसरी तरफ कक्कड़ साहब ऐसा बोलते हैं, और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आम आवाम को कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपनी फिक्र में उलझी हुई है। ऐसे में एक चीज जरा ये बताइएगा कि ये जो भावना आपने कही कि अगर बॉर्डर खोल दिए जाए तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, तो भाई साहब, आधा पाकिस्तान अगर खाली हो गया तो 12-13 करोड़ लोग हमारे यहाँ भर जाएंगे, अनवांटेड भर जाएंगे। तो ये इच्छा जाहिर करने से पहले क्या भारत तैयार है? तो अब भी वहां की सरकार, सिस्टम क्यों नहीं समझ पा रही है कि आवाम किस हालत से गुजर रही है और उसको इंडिया का चूरन अब नहीं बेचा जा सकता? देखिए, काकड़ साहब जो है, आपको पता है कि वो एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है। कोई वो उनके पास अवामी मैंडेट नहीं है। सीधी सी बात ये है, उनको नहीं परवाह के वो कल को दोबारा से इलेक्ट होते हैं नहीं होते, क्या उनकी पोजीशन बनती है। वो एक एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा आप समझ लें कि है।
उनको जैसे ऊपर से फीड किया जाएगा वो वही बात करेंगे, उनको जैसे बोला गया उन्होंने वैसे ही स्पीच कर दी। तो ये उनकी जगह पे अगर कोई बिलावल भुट्टो होते या नवाज शरीफ होते या कोई और प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान को मैं भी समझता हूँ कि इमरान खान के अंदर इतनी सलाहियत है ही नहीं कि वो सही तरीके से चीजों को देख सके या अपने ताल्लुकात को जो हमसाय मुमालिक हैं उनके साथ बेहतर बना सके। जो आप देख सकते हैं कि जो फैसला उन्होंने किया था ये ट्रेड बंद करने का, उसका नुकसान किसको हुआ? उसका नुकसान आज भी पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है अपनी इकोनॉमी की जो डाउनफॉल की शक्ल में। तो ये नवाज शरीफ के अंदर भी थोड़ी सलाहियत है कि वो चाहते थे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। अभी उन्होंने रिसेंटली जो एक हफ्ता पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि उसमें उन्होंने बोला था कि मैं जो कारगिल की वार है उसके खिलाफ था। जब मुझे पता चला कि ये इस तरह का कोई एक्शन हो रहा है तो मैंने बात की थी आर्मी चीफ से कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। तो उसी की पदाश में उनको जो है वो आपको पता है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट ने निकाल दिया था। ये जो लोग हैं जो जिनके पास पब्लिक का मैंडेट है या पब्लिक भी चाहती है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो, उनकी मर्जी चलेगी तो फिर है ना। ये तो मर्जी अब चल रही है जो हमारे जो जैसे आपने बात की कि अभी 5 दिन हो गए हैं हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो अमेरिका के दौरे पर है। तो उनको क्या जरूरत है? आर्मी चीफ को जाने की जरूरत क्या है? उनको बुलाया गया होगा, उनके साथ डिस्कस की गई होंगी चीजें, कुछ जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं उसके बारे में वो एडवाइस लेने गए होंगे कि जो पाकिस्तान के ऊपर जो बार बार अटैक हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से या इस तरह की दीगर चीजें। एक हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने ये बात की थी कि हो सकता है कि अमेरिका के साथ हमारे कुछ अड्डों की डील हो के अमेरिका ने हमसे अड्डे जो है वो मांगे हों और वो दोबारा से अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना चाहता हो। तो इस तरह की चीजें कुछ बैकग्राउंड के अंदर चल रही हैं कि जिनका अभी अभी सामने नहीं आएगा खुल के कि ये क्या इसके पीछे काम चल रहा है। तो लेकिन मेरे ख्याल में कुछ चीजें ऐसी बैकग्राउंड में चल रही हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे देने जा रहा है और दोबारा से आप देखें कि आइंदा कुछ आने वाले सालों के अंदर अफगानिस्तान के ऊपर दोबारा से अटैक होगा और दोबारा से वो सारी चीजें मुझे खतरे में नजर आ रही, क्योंकि ये वो खित्ता है कि यहाँ पर अमेरिका भी नहीं चाहता कि सुकून के साथ बैठा जाए या कुछ जो है वो यहाँ पर अमन और शांति हो। तो ये इसी सिलसिले के अंदर ये सारी चीजें अब इसके अंदर डेवलपमेंट जारी है। तो ये अगर इस तरह की डेवलपमेंट आएगी, कुछ अगर हमारे जो आर्मी चीफ के साथ कुछ इस तरह की बातें हुई तो फिर मुझे पाकिस्तान की जमहूरियत भी खतरे में नजर आती है। आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह का कोई भी मसला होता है तो पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटर आ जाता है। और जैसे पहले आपने देखा कि मुशर्रफ साहब के साथ मुशर्रफ पहले भी नवाज शरीफ को हटा के मुशर्रफ को लाया गया, उससे पहले भी आपने देखा होगा कि भुट्टो को हटा के जियाउल हक को लाया गया। ये सारी चीजें जो है ना वो तभी होती है कि जब इस खिते के अंदर अमेरिका ने कोई बड़ा काम करना होता है तो फिर वो जमहूरी जो सेटअप होता है उसको साइड पे करके तो वो फिर अपनी मर्जी का डिक्टेटर वहां पर लाकर अपनी मर्जी के काम उनसे करवाता है। वो इजी हो जाता है उससे काम करवाना कि जो उसको बोलना है आर्मी चीफ को उसने वैसे ही करना है। तो मुझे भी अभी कुछ खतरा नजर आ रहा है इस तरह का कि जिस तरीके से वो उनको बुलाया गया है, हो सकता है कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका जो इस खिते के अंदर कुछ बड़ा काम करने जा रहा हो। बाकी आपने जैसे बात की है कि हमारे जो आर्मी चीफ है या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या सारे ये पाकिस्तान के मसाइल इनको नजर क्यों नहीं आते? तो पाकिस्तान के मसाइल इनको नजर क्यों नहीं आते? इस वजह से नहीं नजर आते, एक तो इनको पता है कि हमने जब भी रिटायर होना हमने इस मुल्क के अंदर नहीं रहना। आप देखें कोई भी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रहता। उसको पता है कि मैं अपना बैंक बैलेंस इतना बन जाता है, मेरी प्रॉपर्टी इतनी बन जाती है और इजीली वो जो है वो मूव कर जाता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो उनको हमसे क्या गर्ज के हम किस हाल में जिंदा हैं, किस हाल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं या पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा या पाकिस्तान के लिए वो कैसे वो अच्छी प्लानिंग करेंगे कि नेक्स्ट पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। उन्हें तो ये है कि हमने जो अपना जो टेन्योर है, अपना जो मुद्दत है मुलाजमत की, उसके अंदर हमने अपनी जायदादें कैसे बनानी है, अपने जजीरे कैसे खरीदने हैं, अपने जैसे पापा जॉन्स का कुछ जो फूड चेन है वो कैसे खरीदनी है, उनकी सारी की सारी तवज्जो तो उधर मबदूल है। तो ये हम बेवकूफ हैं, हम लोग जो पाकिस्तानी है वो समझते हैं कि ये शायद हमारे मसीहा है, शायद ये इनको हमारा बहुत दर्द है, शायद इनका एक जब हम बयान सुनते हैं कि जी हम वतन की खातर अपनी जानें कुर्बान करते हैं, हम वतन की खातर ये करते हैं, तो हम फिर इनके पीछे लग जाते हैं। फिर ये सोचते हैं कि नहीं यार ये हमारे लिए सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये भूल होती है, हमारी ये सोच गलत होती है। आप देख लें कि कौन सा ऐसा
अभी जनरल जो रिटायर है कमर बाजवा साहब, वो कहाँ पर है? इससे पहले राहिल हम्म। शरीफ थे, वो कहाँ पर है? जनरल कियानी कहाँ पर है? ये सारे मुल्क से बाहर हैं और इनकी प्रॉपर्टीज देखें, कितनी प्रॉपर्टीज है इनकी। अगर आप सैलरीज देखें, सैलरीज के हिसाब से आप इनकी प्रॉपर्टी को जज करें तो देखें कहाँ पर इतना पैसा कहाँ से आता है। वो इतना पैसा सारा ऐसे ही आता है कि जैसे अब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका गए हैं, वहां पर उनको जॉब दी जाएगी, उनको बोला जाएगा कि आपने ये काम करने हैं और उसके एवज उनको जो है वो अच्छी खासी जो है इनकम मिलेगी। तो ये सारा एक सिस्टम ही सिस्टम जो है, मैं उसको देख रहा हूँ कि वो हमारे खिलाफ है, अवाम के खिलाफ है। बस यही कहना चाहूंगा, पता नहीं कब हम भी शऊर, पाकिस्तानी अवाम को शऊर आएगा, कब इनकी सोच बदलेगी, कब हमें जो है वो हमारे जो अहमियत है उनको इनको भी इदराक होगा कि ये पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, उस मकसद के लिए भी हम काम करें, उस मकसद के लिए भी कुछ हम बेहतर करें। लेकिन मुझे अभी फिलहाल कुछ ऐसे हालात बेहतर होते पाकिस्तान के नजर नहीं आते। जी। ठीक बात है। और आपने जब अपने आर्मी चीफ के यूएस दौरे पे एक जो अफगानिस्तान को लेके एक जो संशय आपने बताया है कि वहां कुछ स्ट्रेंजर हरकतें हो सकती हैं, स्ट्रेंज कुछ कर सकता है अमेरिका एक बार दोबारा, तो इससे तो याद आता है कि अगर पर्टिकुलर जो जनरल्स हैं उनकी अगर आमदनी का रास्ता खुलता है, उनके लिए अगर डॉलर का स्कोप बनता है, तो फिर तो ये इतिहास पाकिस्तान का पुराना रहा है, वहां की इस्टेब्लिशमेंट का पुराना रहा है कि अपने अड्डे और अपने ठिकाने दे के और उसके बाद जो है वो डॉलर की खेती करना। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के लिए सुनहरा मौका होगा इस समय, इधर-उधर उसको कभी इधर गल्फ की तरफ जाता है, कभी आईएमएफ के पास जाता है। तो आखिर ये जो एक सोर्स ऑफ इनकम, जो कि बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है 80s से लेके अफगान वार में जब से इन्वॉल्व हुआ है पाकिस्तान, तो ये तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जिसको कहते हैं ना कि पेंशन थी। तो जी। अमेरिकन पेंशन का एक बार फिर जुगाड़ हो रहा है। तो क्या इसमें अमेरिका का ज्यादा इंटरेस्ट है या पाकिस्तान का ज्यादा इंटरेस्ट है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आसिफ मुनीर साहब गए हैं कि साहब ऐसा है कि हमें कुछ काम दो, जैसे हमारे यहाँ एक मनरेगा कांग्रेस ने स्कीम निकाली थी कि वो गरीबों से साहब मिट्टी के गड्ढे खुदवाएंगे और उनको जो है एक मिनिमम वेजेस देते रहेंगे। तो हालांकि अब हमारी गवर्नमेंट ने जो है उसमें बहुत सारे और काम जोड़ दिए हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शन के काम हों और तमाम पक्के काम भी हों। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसिफ मुनीर साहब ये प्लान लेके गए हो कि साहब हमारे कुछ तो गुजारे भत्ते का काम करो और कुछ नहीं हो तो अफगानिस्तान में ही कुछ छेड़ दो, और उसका माहौल उन्होंने बताया कि देखो हम साहब अफगानियों को अपने यहाँ से हटा रहे हैं, जितने हमारे यहाँ अफगानी हैं सब जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ये पेंशन का रास्ता खोलने आसिफ मुनीर साहब खुद गए हों अमेरिका को समझाने, और 5 दिन में समझाने का समय ले रहा है? क्योंकि देखिए अमेरिका को अगर कुछ बताना होता तो वो तो 5 घंटे में आसिफ मुनीर साहब को कहता कि साहब अपनी डायरी खोलो और 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर ये डिक्टेशन नोट कर लो और जाओ। तो ये 5 दिन वहां पर दौरा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मना रहे हैं कि साहब ये पेंशन का एक रास्ता खोलो, हमें डॉलर दो? बिल्कुल, ये आपकी बात में बिल्कुल वज़न है कि वो इस तरह, जिस तरह के पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, आज सुबह भी एक अटैक हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, टांग शहर है, वहाँ पर हम्म। पुलिस चौकी के ऊपर। 2 दिन पहले आपने देखा डेरा इस्माइल खां डेरा के इस्माइल खान ऊपर में हुआ, हाँ। जी। तो इस तरह के वाक़यात तो होते हैं, तो वो ये यही चीज़ उनको बावर करवा रहे हैं कि देखें जी, कि इस खित्ते के अंदर अभी भी जो है अमन जो है वो नहीं हो सका, पीस नहीं हो सका। तो हो सकता है कि ये उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि जी ठीक है, आप दोबारा से यहाँ पर आए, हम आपको अड्डे भी देते हैं, सारा कुछ देते हैं, तो ये इन लोगों का यहाँ से सफाया किया जाए, तो ये आपके लिए भी कल को खतरा बन सकते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह का कोई वो अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है आप दोबारा से आए, आपको दोबारा से यहाँ पर रास्ता भी मिलेगा, आपको अड्डे भी मिलेंगे, आप दोबारा से अगर करना चाहें तो अपनी मर्जी की हुकूमत, तालिबान को हटा के अपनी मर्जी की हुकूमत अगर आप अफगानिस्तान में लाना चाहते हैं तो उसमें भी पाकिस्तान आपकी हेल्प करेगा। ये इस तरह का प्लान हो सकता है कि जो जिस प्लान को वो लेके गए हों और उसके ऊपर वो डिस्कस हो रही हो, और उस पे हो सकता है इसको हतमी शक्ल भी दे दिया जाए, क्योंकि देखिए अमेरिका की हमेशा से ख्वाहिश रही है कि अफगानिस्तान के अंदर उसकी मर्जी की गवर्नमेंट रहे, और वो तालिबान से हम्म। इतने खुश भी नहीं है। और ये सारी चीजें आपको पता है कि वो फिर हो सकती हैं कि ये इनको मैनेज किया जाए और वहां पर, और ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चला जाए। उसमें पहला जो मैं समझता हूं कि ये ऐसे ही होगा कि वो तालिबान से ये पहली डिमांड होगी कि तालिबान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। अगर वो कार्रवाई करती है तो ठीक है, अगर मेरे ख्याल में वो कार्रवाई नहीं करेगी
अगर वो कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर जवाब एक आ जाएगा अमेरिका के पास भी और पाकिस्तान के पास भी कि ये देखें, ये जो तंजीमें हैं ऐसी, जो टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर रहे, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से हम इनके खिलाफ जो है वो एक्शन करने जा रहे हैं। ये मुझे नजर आ रहा है कि इस तरह की चीजें जो है कल को हो सकती हैं, और उसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर कोई ऑपरेशन या कोई इस तरह का काम अफगानिस्तान के अंदर कर सकता है। ठीक बात है। तो ये एक मतलब कुल मिला के यही है कि हम्म। पेंशन का रास्ता खोला जाए। अच्छा, होता है कि साहब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं तो आपको चोट भी दिखानी होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अफ़गानिस्तान जो कर रहा होगा वो अब पाकिस्तान में कर ही रहा होगा, लेकिन हम्म। मुनीर साहब अपनी फाइल मोटी करने के लिए ये चाहे डेरा इस्माइल खान का हमला हो, क्योंकि देखिए वो अमेरिका में है, इधर डेरा इस्माइल खान का हमला हो जाता है। आज आप हम्म। बता रहे हैं फिर एक सुबह हमला हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फाइल मोटी करने के लिए अपने ही लोगों को लगा रखा हो कि भाई जब हम अमेरिका में रहें तो जरा यहाँ से चिल्लाना, कुछ आवाजें तो आए, कुछ बम धमाके हों ताकि हम उनको बता सके, देखो देखो साहब हम यहाँ हैं और अभी भी हो गया। हम्म। तो क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री का आपके तो खैर गजब गजब गुड़ रहे हैं, और ये साफ लगता है कि अब डॉलर का एक नया रास्ता खोला जा रहा है। बहरहाल, आपने 370 के हटने और कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग, जो कि हमेशा हमारा कागजों में था, हमारी संसद के प्रस्ताव में था, फिजिकली भी हो गया है। उसके बाद आपने एक बड़ी बात कही कि अगर आज बॉर्डर खोल दिया जाए तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। लेकिन साहब हमें तो पीओजेके से मतलब है, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और बाकी सारी चीजें वो हमें चाहिए। और अब चूंकि भारत कश्मीर को मिला चुका है, अपना अंग बना चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑथेंटिकेट कर दिया है, अब उस पर कुछ है नहीं। तो अगर पीओजेके किसी दिन इसी तरह आराम से चल के और भारत के पास आ गया, तो क्या इतने ही बेखबर पाकिस्तानी आवाम, इस्टेब्लिशमेंट और वहां के नेता और सरकारें रहेंगी जैसा कि अभी हमारे कश्मीर में थी 70 के हटने के बाद रही हैं? तो क्या ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान जनमानस अंदर अंदर इस बात के लिए तैयार हो गया है कि यार ये तो आप ही का था, आपके पास पूरा ही चला जाए तो कोई बात नहीं? देखें, मैंने पहले बताया कि पाकिस्तानी अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन ये जो वहाँ के लोग हैं, कश्मीर के लोग, मैं कश्मीर जाता भी रहता हूँ, वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त भी हैं। वो वहाँ पर तीन किस्म के राय पाई जाती है, तीन किस्म के लोग हैं वहाँ पर। एक तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि एक अलग से रियासत बने, इसकी तादाद बहुत ज्यादा है, यानी कि ये समझे कि 50% से भी ज्यादा ऊपर लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि जो कश्मीर है वो अलग से एक रियासत बने। और उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि जो चाहते हैं कि नहीं, इसको ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ है ऐसे ही रहना चाहिए। और तीसरे नंबर पर लोग ऐसे भी हैं कि जो ये चाहते हैं कि नहीं, हम इंडिया के साथ जो है वो हमें मिलना चाहिए, कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से प्रॉब्लम है, हम इंडिया के साथ अगर मिलेंगे तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे और जो खुशहाली हो जाएगी। तो वो ऐसी सूरत हाल पाई जाती है। लेकिन अभी वो हालात इतने नहीं है कि वो लोग ये खुल्लम खुल्ला वहां पर बोलना शुरू कर दें। और क्योंकि आपको पता है कि हमारी स्टैब्लिशमेंट या हमारी जो आर्मी है, वो इस तरह की चीजों को अलाउ ही नहीं करते कि लोग इस तरह खुलेआम वहां पर कोई अपनी राय का इजहार कर सके, या अपना खुलेआम कोई इंडिया के हक में रैलियां निकाल सके या कुछ इस तरह। तो हो सकता है कि लोगों के दिल में ख्वाहिश हो, लोगों के दिल में कोई ऐसी चीजें चल रही हो कि जो वो चाहते हो कि नहीं, हम इंडिया के साथ ही मिलें, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला बात नहीं करना चाहते। मेरी वैसे भी एक दो यूट्यूबर्स हैं, उनसे भी बात हुई थी। वो उन्होंने भी ये बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी तादाद है काफी तादाद में, जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम मिलें, लेकिन आर्मी के डर से, एस्टेब्लिशमेंट के डर से, या इस तरह का जो माहौल, इतना घुटन वाला माहौल है वहां पर, वो खुल के बात नहीं कर सकते। हो सकता है कि आने वाले जिस तरह हालात चल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के इकोनॉमी के हालात चल रहे हैं, अगर इसमें बेहतरी ना आई तो एक वक्त आएगा कि लोग खुल्लम खुल्ला भी इजहार इसका करना शुरू कर देंगे। और इसके रैलियां तो निकली हैं, मैंने कुछ नारे भी देखे थे कि नारे भी लगे हैं कुछ, लेकिन इतनी तादाद ज्यादा नहीं है कि जो लोग खुलेआम ये बात कर सके कि हमने इंडिया के साथ मिलना। लेकिन जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, तो ये वक्त दूर नहीं है कि ये भी काम ओपनली होना शुरू हो जाएगा, कि लोग खुलेआम भी कहना शुरू कर दें कि हमने अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, हमने इंडिया के साथ रहना। और ये सारी चीजें का पता है, आम जो पाकिस्तानी है वो भी इस चीज को देख रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया भी इसके ऊपर बात तो नहीं कर रहा, लेकिन वो देख रहा है कि कश्मीर, जो पाकिस्तानी कश्मीर है, वहां पर क्या हो रहा है। और जाहिर बात है, हमारी जो एजेंसीज है या हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, उसकी भी नजर है कि वहां के लोग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान से बेजार होते हुए नजर आ रहे हैं।
लेकिन अभी उनकी तादाद इस कदर ज्यादा नहीं है कि जिससे कोई उनको फील होता हो कि कोई खतरा है ऐसा कि लोग जो है खुलेआम सड़कों पे निकल आएंगे या कुछ स्टेट के खिलाफ बगावत कर देंगे, या अभी वो सूरत हाल मुझे कश्मीर के अंदर नजर नहीं आ रही। ठीक बात है। और एक चीज़ और भी, भारत में जब भी, अब चूँकि भारत में बहुत ज़्यादा जो है पीओजे के बारे में बातें होने लगी हैं, क्योंकि होता है ना कि हम्म। कश्मीर तो इतिहास हो गया, अब साहब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट के रूप में अब पीओजे पे बात हो रही है। तो जब भी बात होती है तो एक चीज़ की बात हमारे यहाँ ज़रूर होती है भारत में, कि साहब पाकिस्तान ने 1947 48 के बाद जब उसने जो पीओके उसके पास गया, तो वहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेज़ बदली है। तो ये भी देखना है कि वहाँ पर जो शहरी हैं, यहाँ जो रिहायशी हैं, उनमें से कितने ओरिजिनली कश्मीरी हैं, क्योंकि बहुत सारे बाहर के लोगों को लाके वहाँ बसाया गया है और एक तरह से हम्म। वहाँ का डेमोग्राफी चेंज करने का कोशिश किया गया है। तो हम्म। 70s में मुक्ति वाहिनी के समय बांग्लादेश में एक इस तरह की बात देखी गई थी, जब जनता वहाँ भी शुरुआत में कुछ नहीं बोलती थी, दबी कुचली रहती थी, चुप-चुप रहती थी। लेकिन जैसे ही एक मूवमेंट आया, तो फिर जनता भी खड़ी हुई, मुक्ति वाहिनी भी खड़ी हुई और सारी चीज़ें हो गई। तो चूँकि पाकिस्तान 70s में एक ऐसे दौर से गुज़र चुका है और उसके हाथ से फिसल के एक देश बाहर निकल आया, बांग्लादेश, जो माशाल्लाह आज उससे कई गुना बेहतर काम कर रहा है। तो अब आपने कहा कि एक अलग राष्ट्र के रूप में एक अलग फ्री कश्मीर की बात हो रही है, तो अब फ्री कश्मीर की तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, क्योंकि उसका कोई बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है इस तरह का कि वो फ्री रहे। उसने तो भारत का ही वो नेचुरल, एक तरह से होता है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट वो किसका पार्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हम्म। भारत का ही पार्ट है। मुज़फ़्फ़र भाई, आपने 370 और कश्मीर, अब यहाँ पर अखंड भारत का जैसे एक नारा लगता था भारत में, उसी तरह से अब एक नारा लगने लगा है अखंड कश्मीर। अखंड कश्मीर का हम्म। मतलब हमारे दोनों पार्ट जो आपके पास है, हम्म। गलती से उसको भी मिला लेना। तो भारत अब धीरे-धीरे अखंड भारत के तर्ज पर अखंड कश्मीर की तरफ चल रहा है। आपने कश्मीर पर बड़े खुले दिल से वहाँ की आवाम, मैं आपके वीडियोस देखता रहता हूँ, हमारे आप में बातचीत भी होती है रहती है, और दर्शकों, मैं चाहूँगा कि परफेक्ट रिएक्शन इनके चैनल को आप जाएँ, इनके चैनल को भी देखें, तो आप पाएँगे कि मुज़फ़्फ़र जी लगातार जनता के बीच में रहते हैं और वहाँ की हिंदू कम्युनिटी पे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे कंटेंट मैंने आपके देखे हैं और इस तरह की बातें लगातार आप करते रहते हैं। तो अगर आप चलते-चलते कुछ इसको सम अप करें? जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपने बात की कि जैसे आप चाहते हैं कि एक अखंड भारत की बात या एक अखंड कश्मीर की बात, तो मैं ये देखता हूं कि इससे जो इंडिया के मसाइल में इजाफा होगा। ये मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी राय है कि जो लोग मुजफ्फराबाद के अंदर बैठे हैं या मीरपुर के अंदर बैठे हैं या कोटली के अंदर बैठे हैं, उनकी जो सोच है वो सोच वैसी है कि जैसी एक पाकिस्तानी की सोच है, उससे मिलती जुलती सोच है। क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है हिंदू कम्युनिटी के साथ रहने का, या जो एक मैं समझता हूँ कि रेडिकल माइंडसेट जैसे लोग हैं वो उनकी सोच भी वैसी है। कल को आप ये देखें कि आप बॉर्डर दरमियान में खत्म कर देते हैं, आप बोलते हैं कि ये भी हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है, तो जो कोटली आजाद कश्मीर का एक मुसलमान है जब वहां से ट्रेवल करके उधर जाएगा, या एक इंडिया का आम एक शहरी जब विजिट करने के लिए उधर जाएगा, तो मैं समझता हूं कि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि जो एक हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ एक नफरत जो पाई जाती है पूरे पाकिस्तान में, वैसे ही नफरत जो है वो कश्मीरी लोग जो है वो भी करेंगे। तो ये मैं मेरी अपनी सोच है, हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कुछ हुआ तो ये कल को मसाइल बढ़ेंगे, जो चीजें हैं वो मजीद खराब होंगी। जो कहते हैं ना, दूर से ढोल जो बजता है वो सुहाना लगता है, जब वो पास आता है तो फिर कान फटते हैं। तो यही है कि दूर से आप ढोल को देखते रहें, जी। उसको एंजॉय करते रहें, उसको ज्यादा अपने करीब लाएंगे तो आपके लिए कल को मसला बनेगा। बिल्कुल, और यही चिंता मैं जी। अपने कई वीडियोज़ में, हम्म। मैं जब भी कोई हम्म। गेस्ट आता है और जिससे मैं हम्म। जब पीओके पे बात करता हूँ और ये बात हम्म। होती है कि साहब पीओके आना चाहिए, आ जाना चाहिए, तो मेरी हम्म। चिंता यही रहती है। मैंने इस चर्चा में भी आपसे यही कहा कि ये एक बहुत बड़ी आशंका रहती है कि साहब बाकी सब हम्म। तो ठीक है, आप हम्म। ज़मीन ले लोगे, आप मेरे को हम्म। मुज़फ्फराबाद ले लोगे, लेकिन उसके साथ जो एक माइंडसेट वाली भीड़ आएगी, उसका क्या करोगे? तो ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ी समस्या है और निश्चित रूप से आपने जो बताया ना, ये आम भारतीय जो कि चाहता है कि पीओके आ जाए उसके पास, जो चाहता है कि अखंड कश्मीर हो जाए, लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी चिंता है जो अभी मुजफ्फर जी ने आपने कही कि हम्म। साहब
बाकी सब तो ले लोगे, लेकिन वैसे ही आप 25-30 करोड़ अपने अंदर जो है लेके बैठे हुए हैं और तमाम मसले आपके बीच में हैं और ये आप कुछ लाख 1 आध करोड़ और बढ़ा लोगे। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता है और शायद इसका जो सॉल्यूशन है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा और इसको लेके आप ही नहीं मुज़फ़्फ़र भाई, हर भारतीय जो चाहता है जो कश्मीर की हमारे पास आ जाए, उसकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि भैया वो जो पीछे से मज़हबी भीड़ आएगी उसका क्या करोगे? तो ये आपने बिल्कुल। बिल्कुल बेहतर कहा और अभी की सूरत-ए-हाल जो वहाँ डेमोग्राफिक तरीका है, जो जिस तरीके से डेमोग्राफी वहाँ बदली है, वाक़ई ये परेशानी का सबब हो जाएगा अगर वो पूरी भीड़ हमारे पास चली आए। तो अब ये भी देखना है कि भैया ज़मीन चाहिए लेकिन वहाँ की जायदाद नहीं चाहिए। तो उसको भी कैसे किया जाएगा, ये ख़ैर आगे आने वाले समय है और जब समय आएगा तो इसका भी सॉल्यूशन निकलेगा और कोई न कोई रास्ता निकलेगा। मुज़फ़्फ़र भाई आपने हमें समय दिया और बड़ी खुल के अपनी बातें रखी और पाकिस्तान के साइड से क्या सोचते हैं, हम यहाँ देखिए बैठे-बैठे बहुत सारे लोग पाकिस्तान के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी जब पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को सामने रखता है, तो वो एक होता है कि जिसको कहते हैं ना ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो जी। आप वहाँ क्या महसूस कर पा रहे हैं ये आप बेहतर बता सकते हैं और 80-85 हज़ार रुपए 2 महीने अगर किसी घरेलू बिजली का बिल हो, तो ये भारत के लिए चौंकाने वाली स्थिति है। जी। हम कल्पना नहीं कर सकते कि किसी मैं तो मतलब ये हमारे यहाँ तो एक मोटी फैक्ट्री जिसमें 2 शिफ्टों में काम हो रहा होता है और अच्छा खासा प्रोडक्शन हो रहा होता है, वहाँ का बिल है साहब ये। हुँ, ये किसी बिल्कुल। घर-वर का बिल तो बिल्कुल नहीं है। तो बहरहाल इसी के साथ मुज़फ़्फ़र भाई आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है। दर्शकों हमें उम्मीद है कि आप मुज़फ़्फ़र अली साहब के चैनल परफेक्ट रिएक्शन को भी देखेंगे और प्रारब्ध की तरफ से, आप सभी की तरफ से और मेरी तरफ से मुज़फ़्फ़र भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र भाई हमें समय देने के लिए। जी। तो दर्शकों इसी के साथ हम और मुज़फ़्फ़र भाई दोनों आपसे विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड में। बहुत-बहुत नमस्कार, प्रणाम।